ओम शांति। आज 27 मार्च 2025 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। तो हम कौन सी नैया में सवार है? हम कलयुगी रूपी जो हमारे माइंड में तमो प्रधान नैया या तमो प्रधान दुनिया बनाई है, उस नैया को अब समाप्त करना है। लेकिन उसके पहले वो समय अनुसार अपने आप समाप्त होगी। लेकिन जब वो समाप्त होगी तो वो बहुत एक्सट्रीम तमो प्रधान सर्कमस्टांसेस बनाकर दिखाएगी। तो ऐसे में जो हमारी नैया है, यानी हमारा जो ये कैरेक्टर का जीवन है, उस कैरेक्टर के जीवन में उसके हद की कई बातें आएंगी जो उसे विचलित करने के लिए माया उसे प्रभावित कर सकती है। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, जैसे शरीर की बीमारियां, जैसे बाहरी परिस्थितियां, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, कुछ भी जो अब कलयुगी स्क्रिप्ट को ओवर करने के लिए ड्रामा में नूंद होगा, वो जो आएगा, उसमें ये हद का माइंड उसको किस तरह से लेगा, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में विचलित होगा, हलचल में आएगा या अचल अडोल रहेगा। ये हमारे माइंड को ट्रेनिंग देने बाबा आया हुआ है, जिसको बाबा कहता है, मैं खिवैया तुम्हारी नैया को इस लास्ट के कलयुगी टाइम को पार करने में हेल्प करने आया हूँ। तो जितना ज्यादा तुम बच्चे बाबा से सच्चे होकर रहोगे, सच्चे का मतलब जितना ज्यादा तुम बच्चे बाबा के साथ प्रीत बुद्धि यानी सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर अपने सत्य को ही देखोगे, जितना सच्चे रहोगे, उतनी ही तुम्हारी नैया भले, क्योंकि लास्ट में टर्बुलेंस आएगा तो हिलेगी डुलेगी, माना माइंड के लेवल पे, कैरेक्टर के लेवल पे, स्टोरी लेवल पे ऊपर नीचे उथल पुथल सब आएगा, लेकिन तुम डूब नहीं सकोगे। माना तुम उस कैरेक्टर में हलचल में हार नहीं खाओगे, अगर तुम सच्चे होकर चलो, अगर तुम सोल कॉन्शियस होकर चलो। तो आज का प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? बाबा की याद बच्चे करते तो हैं, लेकिन यथार्थ याद जो बाबा जैसे हमें बताता है उसी अर्थ से बाबा को याद करना, वो बच्चों को याद नहीं रहता। उसका मुख्य कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार है और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत। तो बच्चे बाबा को याद करते तो है, लेकिन ज्यादातर ब्रह्मा बाबा के तन में याद करते हैं, बाप दादा के रूप में याद करते हैं, अव्यक्त रूप में भी, सूक्ष्म वतन में याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि साकार रूप कई जन्मों से हमें खुद भी साकार होने के मतलब साकार कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस होने के कारण हम ये भूल गए हैं कि हम निराकार हैं। और क्योंकि हमें अपना सत्य याद नहीं है, इसलिए हमें बाबा का भी सत्य याद नहीं रहता कि बाबा भी निराकार है। इसलिए हमारे लिए बाप दादा को ब्रह्मा बाबा के तन में याद करना सहज होता है, जबकि यथार्थ याद का मतलब है अपनी आत्मा में, अपने जो निराकार स्वरूप में स्थित होकर बाबा को भी निराकार रूप में याद करना। यही सबसे ऊंची याद है, यही यथार्थ याद है, और इसमें मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना? किनका नाम? ब्रह्मा का। इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवानुवाच। यह तो बहुत बार समझाया है।
कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को, माना निराकार आत्माओं के निराकार रूप में बाप को। भगवान कौन है यह कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। अंडरलाइन। बीके होने के बावजूद मोस्टली सारे सेंटर्स में ब्रह्मा बाबा के रूप में शिव बाबा को बाप दादा के रूप में याद करते हैं ना। निराकार रूप में यथार्थ रूप में भी बिंदु समझते हैं, लेकिन बाबा यथार्थ क्या है वो उस स्थिति से ही जाना जा सकता है। जब तक आत्मा में स्थित नहीं हुए हैं तब तक परमात्मा को भी यथार्थ नहीं जान सकते। जितना हम सोल कॉन्शियस होते जाएंगे उतना हम यथार्थ बाबा को याद कर पाएंगे। तो आत्मा कहती है हे भगवान। अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा ना। तो बाबा ने भी यहाँ बिंदी रूप क्यों बताया है? क्योंकि बच्चों को साकारी कॉन्शियसनेस है। बच्चे अभी भी अपने को देह में ही भले ही आत्मा कहते हैं, लेकिन अभी आभास या रियलाइजेशन आत्मा का नहीं है। तो साकारी रूप चाहिए, साकारी कोई आधार चाहिए भगवान को याद करने का। क्योंकि मूर्ति पूजन करते आए अभी तक, मूर्तियों में, कण कण में या मनुष्यों में भगवान को देखते आए। अब एकदम से कोई कह दे कि भगवान दिखता नहीं तो अंधे हो जाएंगे बच्चे ना, इसलिए कुछ तो आधार दे। तो इसलिए बाबा कहता है अच्छा सबसे छोटी चीज याद करो संसार में जो हो सकती है वो है बिंदी। तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो यह भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी है। हम्म। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। तो आत्मा बिंदी कैसे है? यहाँ पर सभी को समझ आता है। बिंदी माने डॉट। डॉट को आप फुल स्टॉप कहो, डॉट को आप एंड कहो, या डॉट को आप समझो कि हर चीज की एक बिगिनिंग की, शुरुआत की एक सोर्स है। कोई भी चीज को जब आप ड्रॉ करते हो, आप बनाते हो, तो बिंदी से शुरुआत करते हो। तो बिंदी का मतलब साकारी बुद्धि समझेगी कि ओके, पॉइंट ऑफ लाइट माना एक बिंदी जो पेपर में डॉट लगा दो वो वैसी बिंदी। फिर कोई ये भी समझेगा पॉइंट ऑफ लाइट माना स्टार के रूप में। आवाज कट रही है, बाकी लोग बताएं। कई बार आप लोगों के अपने एंड में आवाज या कोई प्रॉब्लम होती है, बाकी लोगों को तो ठीक आती है। अपने एंड पे प्लीज चेक कर ले। ओके। तो बिंदी का मतलब, असल में ये पहले हमें खुद को जानना बहुत जरूरी है। बिंदी एक शुरुआत होती है जिस चीज के, जिस भी कोई आप ड्रॉ करते हो उससे जैसे शुरुआत होती है, हम एनालॉजी ले रहे हैं। ऐसे ही संसार की, जो पूरा संसार व्यक्त रूप में, फिजिकल रूप में जो दिख रहा है, वो कहाँ से शुरू हुआ है? मुझ आत्मा बिंदी से। माना जब मैं जागी, जब मैंने ये दो आंखें खोली, तो मेरे लिए एक संसार बन गया। तो आत्मा बिंदी का मतलब, जब ये संसार की सारी देहभान की चीजें आप हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, तो जो सोर्स लास्ट में बचता है, जो फिजिकल सारी पहचानों से परे है लेकिन वो कॉन्शियसनेस, वो बिंदी ना। हमको क्योंकि इस हद के माइंड को, लिमिटेड माइंड को ऐसी बातें थोड़ी अटपटी लग सकती है, थोड़ा समझ कम आ सकती हैं। इसलिए बाबा कहता है अच्छा बिंदी मतलब बिंदी, तुम बिंदी समझो। तो मोटी बुद्धि बिंदी समझेगा, कोई तो बिंदी भी नहीं समझ पाएगा, कोई बिंदी समझेगा तो डॉट को देखेगा, स्टार को देखेगा, पॉइंट ऑफ लाइट को देखेगा। लेकिन एक्चुअली बिंदी एक समझ है। बिंदी का मीनिंग एक समझ,
जिससे हमें ये समझ आता है कि ये संसार पूरा जो विस्तार जिस दिख रहा है उसका सोर्स मैं हूँ। वो मेरे से शुरू हुआ है। तो मेरे से शुरू हुआ है, मेरी कॉन्शियसनेस से शुरू हुआ है। जब मैंने होश मुझे होश आया, मैंने जो समझा, अच्छा एक्चुअली संसार फिजिकल फॉर्म जैसे हम समझते हैं लाइट है, लेकिन ये लाइट को हमारे माइंड ने अलग अलग शेप्स, कलर्स, नाम, ऑब्जेक्ट्स के रूप में पहचान दी है और ये ठोस समझा है इसको। बट जो सोल कॉन्शियस होगा, जिसके अंदर सूक्ष्म समझ होगी, है ना, तो वो ये जानेगा, वो समझेगा कि ये सारी चीजों को फिजिकली कैसे रूप मिला है संसार में, ये ठोस कैसे दिखती है। साइंटिफिक वे भी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी है। तो हमें अगर सूक्ष्म बुद्धि है तो हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी कहीं ना कहीं से बाबा पहुंचा देगा। तो बिंदी का मतलब मेनली ये है कि मैं वो शुरुआत हूँ जिससे ये संसार है। मैं हूँ तो संसार है, मैं नहीं तो संसार नहीं। ना तो इसको अच्छी रीति समझना मतलब जब कुछ नहीं बचता, सारी फिजिकल लेयर्स उतर जाती है, इवन ये माइंड की लेयर्स, ये अनुभव, इच्छाएं, कामनाएं, संस्कार, सारी लेयर्स जब उतर जाती है, जब कुछ नहीं बचता, वो बिंदी मैं हूँ। वो स्टार्टिंग पॉइंट मैं हूँ। ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अब लेकिन ये समझ बहुत मुश्किल किसी को समझ आए, क्योंकि मैं कुछ जो बीइंग हूँ, जो कोई फिजिकल, जिसका कोई रूप रंग, अगर हम उससे परे की बात करें तो लोगों को अंदर से एक ऐसा शायद घबराहट होने लगे कि वैसे भी हम लोग जब से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं अपनी लेयर्स उतारने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब से ऑलरेडी बहुत सारे अंदर खालीपन के कारण माइंड को कुछ बनाने को, कुछ सोचने को, कुछ ईगो क्रिएट करने को नहीं मिल रहा है। तो माइंड ऑलरेडी हलचल में आ रहा है ना। और जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ मैं हूँ। तो ये बिंदी तो बेहद का लेकिन फिर भी जिनको ये बातें समझ नहीं आई तो वो सब बातों को किनारे रखें। बिंदी मतलब डॉट बिंदी, आत्मा स्टार की तरह बिंदी है। अगर हम उसमें भी योग लगाए तो हमारा योग यथार्थ है ना। क्योंकि अभी तक जब तक ये सोच नहीं थी, तब तक ये समझ नहीं थी, तब तक हम भी वैसी ही बिंदी से, वैसे ही तरह से योग लगाते थे। इनफैक्ट आज भी इस लिमिटेड माइंड के द्वारा योग लगाते हैं, जब क्योंकि ऑब्वियसली ये लिमिटेड माइंड ही योग लगा रहा है। आत्मा को तो योग लगाने की जरूरत नहीं है ना, आत्मा तो आत्मा है। माइंड अभी अपने को भूला हुआ है, इतने सारे थॉट्स, इमोशंस और फिजिकल पहचान बनाकर बैठा है। इसको समेट कर अपनी सत्य को याद करना पड़ता है, इसलिए अभी भी बिंदी में ही टिकते हैं, बिंदी में ही बाबा को याद करते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सर मतलब माइंड ना घुमाएं। अगर समझ नहीं आया तो बिंदी बनकर बिंदी बाबा को याद करें। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसी को दिखलाना हो तो सोने या चांदी की डिब्बी में डालकर फिर दिखाते हैं। हीरे के जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट इतना यूनिक था कि उनको ड्रामा में लास्ट जन्म ड्रामा ने बनाया भी जौहरी, और इसीलिए उनको वैल्यू पता है एक सच्चे हीरे की ना। तो सच्चा हीरे का मतलब है जो जो आत्मा अपने परफेक्ट से ओरिजिन या ओरिजिनलिटी में होती है, जिसके ऊपर कोई माइंड और उसके कोई संस्कार या कोई बॉडी कॉन्शियसनेस का कभी कोई दाग या कोई भाव चढ़ता ही नहीं। वो सच्चा हीरा परमात्मा है, वो बेहद का बाबा है ना। हम सब अपनी लेयर्स उतार रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं आत्मा हो गई तो मैं आत्मा सच्चा हीरा। लेकिन क्योंकि अभी ये माइंड पुरुषार्थ कर रहा है, ये माइंड ही अपने आप को अगर कहने लगे कि मैं आत्मा बाप समान, तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि ईगो माइंड को एक और चीज मिल गई, अपने आप को झूठ में रखने की। तो माइंड नहीं कह सकता, लेकिन माइंड की सारी लेयर जब उतरती चली जाती हैं, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, तब वो जो कॉन्शियसनेस बचती है, वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, वो सच्चा हीरा, वो परमात्मा की है। लेकिन हम सबको, क्योंकि वो लेयर उतारने में, बाबा लेयर पूरी उतारने देगा नहीं,
समझ रहे हैं? अभी हम लोग कितना भी योग लगाते रहे, हम लोगों को बाबा सिर्फ टच कराएगा हमारी नोइंग से, समझ से कि हम क्या है। और उसके बाद तमो की स्क्रिप्ट खत्म करते करते वो सतो की स्क्रिप्ट चढ़ा देगा। तुरंत हमारे ऊपर सतो का पार्ट शुरू हो जाएगा, और हमारा कैरेक्टर में ही पार्ट रहेगा, हम बियॉन्ड कैरेक्टर कभी नहीं जाएंगे। है ना? तो इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चे केवल शांति धाम को टच करके तुरंत पार्ट में आ जाते हो। तो कोई ऐसे आना और जाने की बात नहीं है, बात है सिर्फ हमारे अंदर माइंड में तमो प्रधानता की जो भी लेयर्स हैं, सोच है, संस्कार है, वो उतरते उतरते अपने को बिंदु समझते समझते बाबा को याद करते करते सतों की लेयर चढ़ जाएगी, और सतों की लेयर का फिर सीधे पार्ट शुरू हो जाएगा। जबकि बाबा ये पार्ट से अपने आप को हमेशा मुक्त रखता है। तो खैर बाबा हद जो लिमिटेड वर्ल्ड है हमारा, ये फिजिकल वर्ल्ड, इसकी बात बता रहा है कि एक अच्छा हीरा होता है तो उसको भी सोने और चांदी की डिब्बी में रखकर दिखलाते हैं। है ना? तो क्योंकि बाबा खुद जौहरी था, तो बाबा को जौहरी की सारी बातें पता है, कैसे डायमंड संभाले जाते थे। और वो जौहरी के अलावा डायमंड की वैल्यू कोई और समझ भी नहीं सकता। झूठा हीरा दिखाए तो भी किसी को पता ना पड़े, ऐसे बहुत ठग जाते हैं ना। फिजिकल वर्ल्ड में भी आजकल आर्टिफिशियल डायमंड और बहुत सारे तरह के नकली नकली नग चलने लगे हैं। हम जैसे जिनको समझ नहीं है इस हद की दुनिया के डायमंड्स की, तो कोई भी ठग सकता है ना। तो अब सच्चा बाप आया है, ऐसे ही संसार में जो रियल परमात्मा की नॉलेज है उसको भी परखने की पावर होनी चाहिए। तो जब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। माना बाबा जो नॉलेज दे रहा है, उसके पहले ही ऑलरेडी संसार में बहुत तरह की नॉलेज कई लोग, कई मनुष्यों के द्वारा दी जा चुकी है, और देती जा अभी भी दी जा रही है। तो लोग जज नहीं कर सकते कि परमात्मा की राइट नॉलेज, ट्रुथ क्या है और झूठा नॉलेज क्या है, क्योंकि जौहरी यानी परखने की शक्ति वाले को ही उसकी परख होगी। ज्ञान, सच्चे ज्ञान की परख होगी। तो कौन होगा जौहरी? बाबा के बच्चों में या संसार में जो कि अपनी आत्मा के ज्यादा करीब है, जो कैरेक्टर से कम अटैच्ड है और आत्मा से ज्यादा अटैच्ड है, मतलब उसके अंदर आत्मा के भान की आ, समझ ज्यादा है, वो सच्चा जौहरी हो सकता है ना। तो गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितना हिलाने की कोशिश करते हैं ना। आप देखो आज भी संसार में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि बहुत अलग अलग तरह के ईगो और अहंकार में जी रहे हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। और कितना कॉन्फिडेंस, और इतना कॉन्फिडेंस कि बड़े से बड़ी उनके ऊपर पुलिस जब उनका फॉलो करे, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएं, उनके ऊपर कोई भी केस करे या उनके पीछे पड़ जाए या उनको मारने की भी कोशिश करे, पर अंदर से डरते नहीं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो में भी एक अचल अडोल स्थिति है ना। बाबा हमको यहाँ अचल अडोल स्थिति बना रहा है हमारी, लेकिन हमारी अचल अडोल स्थिति सोल कॉन्शियस के आधार पर है। दुनिया में भी बहुत सारे लोग अचल अडोल हैं, जो कि बहुत फिजिकल दुनिया के हिसाब से सक्सेसफुल भी है, बहुत कुछ उनके पास है, हर तरह की प्राप्तियां भी है, लेकिन वो सारी उनके फिजिकल ईगो के आधार पर, और उनके अंदर वो हिलते नहीं, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं, वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही बाबा के घर में भी हर तरह के बच्चे हैं जो यहाँ पर झूठ का साथ दे रहे हैं। माना जो बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, आपको दिखेंगे वो हिलते नहीं। बाबा के घर में भी बहुत सारे बच्चे जो बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ थोड़ा उल्टा सीधा पार्ट प्ले करते हैं, जो बहुत सोल कॉन्शियस नहीं है, जो दिखावा करते हैं, वो हिलेंगे नहीं, वो बहुत अचल अडोल दिखेंगे। और जो बेचारे सीधे साधे आत्माभिमानी होने की कोशिश में लगे हुए हैं, सच्चाई लेकर अपने अंदर चल रहे हैं, उनकी नाव बार बार हिलती है, डुलती है। माना उनका मनोबल गिरता है, फिर बार बार चढ़ता है, फिर गिरता है। को अंदर बहुत प्रश्न उठते हैं कि हम अगर सच्चे हैं, बाबा अगर जानता है, तो फिर हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, या फिर दूसरे लोग जो झूठे हैं वो कैसे इतने आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की अनेक बातें आती हैं।
लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारा जो भी सच्चे हैं उनकी नाव यहाँ हिलेगी डुलेगी बट डूबेगी नहीं, माना वो अपने सत्य से कभी दूर नहीं जाएंगे। वो ये पुरुषार्थ करते ही रहेंगे, बाबा उन्हें दूर जाने नहीं देगा। तो ट्रेटर गाए जाते हैं ना, तो बाबा के घर में भी ऐसे हैं जो ऊपर से है देह अभिमान वाले और बहुत अच्छा लडोल है देह अभिमान के कारण, तो वो ट्रेटर है ना। तो बाबा कहते हैं अब ये सारी जो बातें हो रही ना, ये अभी हमने समझी बाबा के घर में फिजिकल ब्राह्मण्स के रूप में। अभी और सूक्ष्म चलते हैं। पहले हमने नॉन बीके में भी ऐसे होता है, बीके में भी ऐसे, अभी ये बीके नॉन बीके दोनों छोड़ दो। अब चलते हैं अपने अंदर। अपने अंदर के जो संकल्प है ना हमारे अंदर, जो गरीबी के, जो कमजोरी के, जो डर के, जो अलग अलग से देह भान के, उसमें भी बहुत थॉट ऐसे हैं जो बिल्कुल अचल अडोल हैं, जाने का नाम नहीं लेते। अंदर एकदम स्ट्रांग बन के बैठे हैं ईगो के, पहचानों के। तो यही थॉट्स हम इस माइंड के लिए ट्रेटर हो गए ना, क्योंकि ट्रेटर का मतलब धोखा देने वाले। हम माइंड समझता है कि ये मेरे हैं तो मेरा भला चाहेंगे, मुझ माइंड को अभी आत्मा में सत्य में स्थित होना है। लेकिन वो माइंड मेरे ही बॉडी के पहचान से निकले, और वो थॉट्स आज मुझको ही मेरे सत्य तक पहुंचने नहीं दे रहे। तो वो इतने अचल अडोल बनकर मुझ माइंड के साथ, मेरे माइंड के साथ ट्रेटर रूप में, माया रूप में उसको धोखा दे रहे हैं। तो ये सूक्ष्म बात हो गई। तो एक्चुअली अभी सूक्ष्म में आप चलो तो बाहर कोई नहीं है। नो बीके नॉन नॉन बीके कोई नहीं है, सब आपके अंदर का खेल है। बाहर जो जैसा दिखता है वो मात्र एक इल्यूजन है, लेकिन उसको आपने इल्यूजन ना कहें, लेकिन एक जस्ट एक है तो है, स्क्रिप्ट है, सीन है, घटना है, फोटो है, इमेजेस है, मूवमेंट और मोशंस हैं। लेकिन उसको उस तरह से जज किया, उस तरह से उसके बारे में बातें समझी, या उसको फिर समझकर अपने अंदर थॉट्स को पॉल्यूटेड किया, फीलिंग्स को पॉल्यूटेड किया। ये हमारे थॉट्स की ट्रेडरशिप है ना। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि भैया बाप आया हुआ है, माना अभी हाईएस्ट नॉलेज अब शाइन कर रही है, भगवान की नॉलेज। बागवान भी है, बाप ने समझाया है यह है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना, कितना झूठ है, सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। तो यहाँ पर अभी तक कांटों का जंगल का मतलब जो देह भान में है, देह भान में रहकर भगवान बाबा को जानकर भी या नहीं जानकर भी जानने का क्लेम करते हैं, जैसे ना हमारे अंदर भी जो पुरुषार्थी बैठा है, जो मन ये पुरुषार्थ कर रहा है, वो कई बार हमको ऐसे थॉट्स और ऐसे अनुभव देता है कि मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। और फिर वो एक्चुअली होता बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान के थॉट्स है, वो सोल कॉन्शियस वाली सच्चाई नहीं होती। तो बाबा कहते हैं सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। जो सच में सोल कॉन्शियस होगा वही सच्चे बाप को जानेगा, बाकी सब बाबा को जानने का सिर्फ क्लेम करते रहेंगे। तो वो बाहर भी है और अपने थॉट्स पे भी है। तो यहाँ वाले भी कोई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। क्योंकि बाबा को भी अपनी रियल बच्चे, सोने जैसे बच्चे चाहिए, तो उनको गुप्त रूप से कैसे माया से निकालना है ये भी बाबा को पता है। इसीलिए दिखने में बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा ह्यूज परिवार दिखता है, लेकिन एक्चुअली सबको पूरी समझ नहीं है, पूरी पहचान नहीं है। बाबा उनमें भी गुप्त रूप से अपनी प्रत्यक्षता दिखा रहा है। तो भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है ये नहीं जानते ना। पहले तो अपने को जानना बहुत जरूरी है बाबा को जानने के लिए, फिर परम परम धाम क्या होता है एग्जैक्टली जानना, ये तभी समझ आएगा जब खुद को जानेंगे। अभी मोटे मोटे रूप से परम धाम पांच तत्वों से परे, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ऐसे करके समझते आए। बट अभी तक आत्मा को ही नहीं जाना, तो परम धाम को भी ठीक से नहीं जाना, परमात्मा को भी नहीं जाना। साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं। अभी तक देह को देखने की आदत पड़ी है, देह के द्वारा बताए हुए ज्ञान से देह में ही हम स्थित है। अभी तक हम सूक्ष्म में गए नहीं, इसलिए उस सत्य को भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परमपिता परमात्मा,
यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परमपिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा। तो परे का मतलब दूर नहीं होता है। परे, ये टाइम एंड स्पेस की दुनिया में जो हम लोगों की हद की माइंड कहता है, वो टाइम और स्पेस से हर चीज को कैलकुलेट करता है। कितने दूर तुम्हारा घर है? 200 मीटर। हाँ, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? 2 मिनट। तो ये टाइम और स्पेस की बातें ये लिमिटेड कैरेक्टर में ही होती हैं। इससे परे जब आप अपनी आत्मा में स्थित होते हो तब समझते हो परे से परे का मतलब क्या है। परे से परे का मतलब है जो हम देह भान में अभी तक खुद को समझते आए उनसे कोसों दूर है बाबा। उनसे कोसों दूर है वो परमात्मा। उसके अंदर रिंचक मात्र भी देह का कोई आकर्षण या कोई भान नहीं है। वो ऐसे सुप्रीम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है जिसका फिजिकल तत्वों से कोई लेना देना नहीं। उस अर्थ में बाबा को परे से परे कहा गया है। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस आत्मा का जो माइंड है अभी वो पुरुषार्थ कर रहा है, और क्योंकि माइंड की स्टेजेस चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द रोल एंड टाइम, इसीलिए हम आत्मा को परम नहीं कहेंगे। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना, यह बातें कोई भी नहीं जानते। भक्त, क्योंकि जैसे कहा कि तमो की स्क्रिप्ट ओवर होगी, सतों की शुरू हो जाएगी। हमको हर वक्त कैरेक्टर में रहना पड़ेगा। इसलिए हम को परम नहीं कह सकते। हम कभी तत्वों से बाहर जा ही नहीं पाएंगे। हम आत्मा सिर्फ नॉलेज से इस वक्त नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग से अपने आत्मा तक पहुंचेंगे, लेकिन हम इससे मुक्त हो जाएं ऐसा कभी नहीं होगा कि कैरेक्टर ही ना चले हमारा। तो भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह किसी को पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या, ना। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े ही मांगते हैं। वहां भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भक्ति का मतलब अज्ञानता, किसी को बस अंधविश्वास से फॉलो करते रहना, विदाउट नोइंग माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ। ऐसे ही किसी और को जानना, किसी और को पूजने से हम अपने दुखों से मुक्त यानी कैरेक्टर की सफरिंग से मुक्त नहीं हो सकते। भले कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। यह है ही रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है। जब तक देह अभिमान है तब तक दुख खत्म नहीं हो सकता। जैसे गले से बांधा हुआ है माना, क्योंकि फिजिकल कॉन्शियसनेस में ही दुख है, और जब तक फिजिकल कॉन्शियसनेस है तब तक दुख रहेगा ही। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में। इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, और फिर है काम का कांटा। देह अभिमान मतलब अपने को बॉडी समझना। जैसे एक बच्चा जैसे ही लगभग आई थिंक 6 मंथ्स का होता है, उसके बाद उसको अपनी बॉडी की थोड़ी थोड़ी सी आ, चीजें समझ आनी शुरू होती है, हल्का हल्का सा। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो सबसे पहले काम का काटा मतलब ये नहीं कि काम वासना। काम का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, कामनाएं, इच्छाएं। तो छोटे से बच्चे को तुरंत कामनाएं आनी शुरू हो जाती है, मुझे बाहर लेकर जाओ, मुझे गोदी में उठाओ। 6 महीने तक बच्चे को होश नहीं रहता कि मुझे गोदी में उठाया है कि मुझे कहाँ रखा है, ना। उसको सिर्फ इससे मतलब होता है कि उसको भूख लगी या जो भी। और धीरे धीरे उसकी कामनाएं इच्छाएं जागने लगती हैं, फिर वो कामनाएं इच्छाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसी से पहले अपनी बॉडी का होश आया, आंखें खुली। संसार जो दिखता है 6 महीने तक तो कुछ पता ही नहीं चलता, आंखों में इतनी विजन ही नहीं होती दूर दूर की कि हम सब कुछ देखें। लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती जाती है। और फिर वो बॉडी का सेंस आना शुरू होता है, फिर उसके लिए उसको अच्छा लगना है तो अभी उसको झुलाओ, झूले में लिटाओ। और बहुत सारी उसकी कामनाएं मतलब रो रो के वो पूरी कराता है, और बड़े होते होते तो फिर उसकी लिस्ट अनलिमिटेड हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर जो देह में आते ही जुड़ी हुई हैं आने की, वो सारे कांटों का जंगल
में हमको पहुंचा देता है। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बैठेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। आगे बाबा कहते हैं, अपने घर को और अभी तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। तो जैसे सन्यासी वगैरह ब्रह्मांड को याद करते हैं, ब्रह्म को ही भगवान समझकर याद करते हैं, तो ऐसे नहीं कि हमको भी ब्रह्म तत्व को याद करना है, माना आत्माओं के रहने का स्थान को याद करे, लेकिन हमको बाबा को याद करना है, माना बाबा के महिमा को याद करना है, बाबा के ज्ञान को याद करना है, क्योंकि बाबा की महिमा ही मेरी महिमा है। बाबा का ज्ञान ही मेरे सत्य का ज्ञान है। जितना ज्यादा हम बाबा के ज्ञान को, बाबा की महिमा को याद करेंगे, उतना ही हम पतित यानी बॉडी कॉन्शियस से पावन यानी सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे। रहने के स्थान को याद करने से कोई सोल कॉन्शियस नहीं बनेंगे। तो तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो बाप को ही याद करना पड़ेगा। वह कहते हैं, मामेकम याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना। बाबा आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। अब बाबा के ज्ञान को अभी तक थोड़ा थोड़ा पार्ट एंड पार्सल में पहले भी कई मनुष्यों ने सुनाया है। उनकी अपनी तपस्या से उनको जितना समझ आया, जितना रियलाइजेशन हुआ, वो ज्ञान उन्होंने संसार में दिया है। लेकिन कंप्लीट ज्ञान ऐसे प्रेरणा से नहीं पाया जा सकता, है ना। उसके लिए इतने यूनिवर्सल पूरी दुनिया को बदलना है। अगर कुछ लोगों को समझाना था तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी पूरी वर्ल्ड को बदलना है, और उसमें भी इतने सारे लोग जो घर गृहस्थी में तपस्या नहीं कर सकते, जो आध्यात्मिक जीवन को अलग से परस्यू नहीं कर सकते, चुन नहीं सकते, उन सब तक कैसे उनकी आत्मा का ज्ञान पहुंचे, उसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। और प्रॉपरली एक पढ़ाई का चैनल बनाना पड़ता है, माना एक संस्था या यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल के रूप में, वो वहां पर एक ठिकाना देना पड़ता है जहाँ सभी आकर ऐसे नॉलेज ले सके। तो प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, वो कौन कहता है? वो बॉडी कॉन्शियस वाले कहते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में ही आपको परमात्मा का नाम चाहिए और रूप चाहिए। और क्योंकि निराकार शब्द का मीनिंग होता है जिसका कोई आकार ना हो, तो वो बॉडी कॉन्शियस वाले जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तब ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर नाम ही नहीं है, रूप ही नहीं है, तो हम उसके बारे में बात कैसे करें? हम उसको कैसे पहचाने, उसको किस रूप में देखें, किस कैसे उसको समझें? तो ऐसी तो ह्यूमन माइंड ने, ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है जिसका नाम ना दिया जाए। आज भी कोई नई नई चीज अगर डिस्कवर की जाती है, तो उसको एक पहले सबसे पहले नाम दिया जाता है, फिर उसके बारे में रिसर्च और होती है, बात की जाती है ना। तो दूसरों को समझाने में नाम रूप से प्यारी तो कोई चीज या न्यारी चीज तो कोई रख ही नहीं सकते ह्यूमन वर्ल्ड में। नाम तो देना पड़ेगा, रूप भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ह्यूमन माइंड जब ये कहता है तो ये बात गलत है। फिर कह देते ठिक्कर बित्तर सब में है। फिर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जैक्टली समझ नहीं पाते, तो कहते सब में है, वो उसी ने सब कुछ बनाया है तो वो सब में है। तो बाबा कहते अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं, तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसीलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसी को भी मानते नहीं। तो जैसे आस्तिक और नास्तिक का मीनिंग हमने पहले भी समझा। आस्तिक माना अस्थि, जो अपने को जाने, अपने स्वयं के अस्तित्व को जाने, मैं आत्मा जो कॉन्शियसनेस हूँ, जो उसको जानता है वो आस्तिक। जो नहीं जानता
स्वयं को नहीं जानता वो नास्तिक। तो जो स्वयं को नहीं जानता वो परमात्मा को भी नहीं जान सकता, इसीलिए उनको नास्तिक कहते हैं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5,000 वर्ष पहले भी समझाया था। ब्राह्मण का मतलब जिसको ज्ञान है अपने सत्य का, ट्रुथ का या आत्मा होने का। लिखा हुआ भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म के निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए कभी किसी को मानेंगे कभी किसी को मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसी के पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध करके बतलाते हो, भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तो बाबा ये भविष्यवाणी कर रहा है। ड्रामा में ये सीन भी कभी मूल है, जब ये पूरे विश्व के सभी मनुष्यों को कहा जाएगा, अभी तुम अपने को आत्मा समझ, पता नहीं ये होगा कि नहीं, लेकिन मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे, ये जरूर लिख कर आएगा। तो जब विनाश नजदीक होगा, तब अखबारों द्वारा भी ये आवाज कानों पर पड़ेगा। आवाज क्लियर नहीं है? कभी किसी को क्लियर नहीं आती है, और लोग बताएं। आप लोग अपने अपने एंड पे चेक करें, अगर औरों को क्लियर भी नहीं होगी तब देखते हैं। तो एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद नहीं है क्लियर। अच्छा, तो आगे बाबा कहते हैं जब विनाश नजदीक होगा, तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज कानों पर पड़ेगा। अखबारों में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हैं। भगवानुवाच परमपिता परमात्मा से कहते हैं, मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, इसमें दो अंडरस्टैंडिंग है। एक उन ब्राह्मणों के लिए, उन डीटेल्स के लिए जो विनाश को बाहर से देखने का वेट कर रहे हैं कि कब बाहर विनाश हो तो हम पुरुषार्थ में लग जाए या हमारा पुरुषार्थ ओवर हो। और दूसरा जो विनाश को लाने वाले दूसरे ब्राह्मण हैं, वो अपने अंदर पतित दुनिया को अपने पुराने दिमाग में पुरानी संकल्पों को समाप्त कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो हम जो सूक्ष्म में विनाश की बात समझ रहे हैं वो ये कि हमारे अंदर जैसे जैसे पतित दृष्टिकोण समाप्त हो जाएगा, रजो और तमो अंडरस्टैंडिंग का दृष्टिकोण, या उस उस दृष्टि से संसार को देखने का पार्ट ओवर हो जाएगा, तो हमारे अंदर पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा, और वो सामने ही खड़ा है, अब होना ही है। हाँ, तो ये दो तरह के पुरुषार्थी हैं बाबा के पास, जो बाहर, एक वो जो बाहर से वेट कर रहे हैं, और एक वो जो अंदर से अपने कलयुग का विनाश ला रहे हैं, यानी अपने अंदर कलयुगी सृष्टि को विनाश कर रहे हैं। हम किस में हैं? बाबा ने ऊपर कहा ना, कुछ बच्चे ट्रेटर होते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं, तो जो बाहर से विनाश का वेट कर रहे हैं उनके लिए वो वाला वर्ड है, और जो अंदर से अपने कलयुग का विनाश कर रहे हैं उनके लिए बाबा सच्चे बच्चे कहेगा। हाँ, तो विनाश जरूर होना है। अब कलयुग की स्क्रिप्ट ओवर होकर सतयुग की स्क्रिप्ट बजनी है, तो कलयुग का कुछ भी, कोई भी तरह का संकल्प दृष्टिकोण हमारे अंदर अब रह नहीं सकता। तो यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। हम सबको निश्चय तो हो गया है ना, तो रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना, तो फिजिकल दुनिया में निमित्त बनेंगे अलग अलग तरह के नेचुरल डिजास्टर या जो भी सीन को चेंज करने के लिए, क्योंकि कलयुगी बैकग्राउंड को सतयुगी बैकग्राउंड में चेंज करने के लिए कुछ तो घटनाएं निमित्त बनेंगी। वो तो बाहर के लिए है, लेकिन
हम बच्चों के लिए जो सूक्ष्म में पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके लिए बाबा कहता है जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। माना जब तक बाबा हमारे अंदर सतयुगी संकल्पों संस्कारों का एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं आया है, मन बुद्धि संस्कार जो मंत्री हैं इनके अंदर सतो और सतो प्रधान की लेयर नहीं आई है, तब तक पूरी तरह कलयुग का हमारे स्क्रिप्ट में, हमारे संस्कारों में, संकल्पों में पूरी तरह विनाश नहीं होगा। तो इसीलिए ज्ञान और योग के बैलेंस से हम अपने अंदर के संस्कार और संकल्प को सतयुगी या सतो प्रधान कैसे बनाएं? अपने सत्य को याद करके। आत्मा जो सतो प्रधान है, बाबा जो ऑलवेज सत्य है, उसकी सत्य में क्या क्या उसकी महिमा है, उस महिमा को अपने लिए याद करते करते ये जो हमारे अंदर मन बुद्धि संस्कार रूपी मंत्री बैठे हैं ये क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। और क्लीन होते होते फिर कलयुग का पूरा विनाश, मतलब पुरानी स्क्रिप्ट पूरी खत्म हो जाएगी, मर्ज हो जाएंगे। और दुनिया में दिखेगा कि अर्थक्वेक हो रहे हैं, बॉम्ब्स फट रहे हैं। हाँ, तो एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरे तरफ नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमिन पड़ जाएगा। फैमिन मतलब सूखा, भूखे मरते मरते खत्म हो जाएंगे। ये सारी चीजें बाहर स्क्रीन पर फिजिकल दुनिया की जैसे निमित्त दिखेंगी, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो सोल कॉन्शियस हैं। ये फिजिकल कॉन्शियस वालों के लिए होगा, और जिसका असर हम पर सिर्फ तब पड़ेगा अगर मैं फिजिकल कॉन्शियसनेस में हूँ तो। अगर मैं फिजिकल कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ, मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूँ, तो मुझ पर इस सब का कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ ना कुछ जल व माखी यानी शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। यह तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। यानी लास्ट में सीन बदलने के लिए बहुत इजी डेथ दिखाई है, तड़प तड़प के नहीं दिखाया है। इजी सबको सीन में खत्म करना ना, पुराना बैकग्राउंड से नया बैकग्राउंड है, तो जैसे हम लोग बच्चों के स्कूल में स्टेज में देखते हैं, वो बंदूक मारी और वो मर गया, वैसे आसानी से लेट गया, ऐसे ही हिला और वो लेट गया। बस ऐसे ही सीन दिखेगा कि वहां ये हुआ, यहाँ वो हुआ, और फिर सारे इतने हजार इतने लोग मर गए। और आपको न्यूज आती रहेगी, ये हुआ वो हुआ। आपको फिजिकली कुछ सामना नहीं करना पड़ेगा, जो सोल कॉन्शियस है उनको। तो बाबा कहते विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते। भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। तो भगवान ही अपने को जान सकता है और न जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तो बाबा का नॉलेज ही बाबा को प्रत्यक्ष करता है ना। तो बाबा ड्रामा को जानते हैं, इसलिए वो बाबा है, इसलिए वो भगवान है, और कोई ये बात बता नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना शांति देवा। तो मनुष्य खुद को मन के वश रखे हुए है, इसलिए वो अपनी आत्मा की शांति को जानता नहीं। तो बाहर से कोई शांति देने वाला कौन आए? तो अब देवों का देव तो एक ही ऊंचते ऊंच पाप है। वह कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, बाबा ने जैसे बताया ना, आत्मा बिंदु है, उस बिंदु के विस्तार से तो सारा संसार दिख रहा है। अगर उसका विस्तार प्योर नहीं होगा तो वो आत्मा कैसे अपने प्योरिटी में वापस लौटेगी? इसलिए अभी बाबा एक एक को प्योर करेगा कैसे? उस हमारे ही बनाई हुई माइंड की स्क्रिप्ट से। माइंड में जो संकल्प आ रहे हैं, पहले वो कलयुगी आ रहे थे, रजो या जो भी स्क्रिप्ट अनुसार बॉडी कॉन्शियस के आ रहे थे। अब बाबा का ज्ञान उस संस्कार को संकल्पों के द्वारा चेंज करेगा, वो भी कौन से? सतोगुणी सतो प्रधान संकल्पों से। तो हमारे ही संकल्प जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो सारे लोग हमको सतो प्रधान दिखने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है। गाया हुआ है मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। तो जो फिजिकल माइंड वाले ये सुनते हैं ना, तो सोचते हैं अच्छा वो ऐसे दिखने में आएंगे, बहुत लोग मर गए और उड़ानी आत्माएं मच्छरों जैसी। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है जैसे मच्छर कम्स फ्रॉम नो वेयर,
बारिश आएगी, पता नहीं कहाँ से मच्छर आ जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, सर्दियों में कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे ही संसार में इतने मनुष्य दिख रहे हैं, कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर जब आना होता है तो कब आपको बस डेटा आता रहता है अखबारों में, इंटरनेट पे, कि 20 साल पहले इतनी आबादी थी, 40 साल पहले इतनी आबादी थी, 200 साल पहले इतनी आबादी थी, अभी इतनी हो गई। कि बस हम लोग बैठे बैठे हमारे माइंड पे तो डेटा आता रहता है, बाहर से सुनाई देता रहता है, और माइंड उसको क्रिएट करता रहता है, या कहो कि माइंड ने क्रिएट किया तो वो हमें समझ में आता रहता है कि अच्छा पहले इतनी आबादी थी जो इतनी हो गई। ऐसे भी सारा खेल माइंड का है। कुछ समय के बाद बाबा इतना सतयुगी भर देगा कि आपके अंदर ही आबादी आप कम कर लोगे तो बाहर भी कम हो जाएगी। तो मच्छरों सदृश मतलब कम फ्रॉम नोवेयर, आते हैं चले जाते हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स जिनसे आपका कोई मतलब ही नहीं है वो सब चले जाएंगे। और है भी मतलब अगर फिजिकल कैरेक्टर नहीं तो वो भी जा सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम, तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। जानते हो यह विनाश होगा, मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे, है ना। जैसे मच्छर झुंड में आते हैं ऐसे चले जाते हैं, ऐसे इतने सारे लोग हैं सब झुंड में चले जाएंगे। उसके लिए निमित्त दिखाया जाएगा कि भूकंप हुआ या साइक्लोन आया तो कुछ नहीं हुआ। वो निमित्त रहेगा, दूर से आपको सुनाई देगा, समझ, या कोई बताएगा, या आपका माइंड ही उसको क्रिएट करेगा कि हाँ ये हो रहा है। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, देखते हुए हम नहीं देखते हैं। जो संसार में परिवर्तन के लिए ये बूंद, ये बिंदु आत्मा के रूप में हम वापस लौट रहे हैं, अभी उसको पुराने को देखते रहेंगे तो नई कैसे क्रिएट होगी। इसलिए अभी सबका पार्ट है, जो कोई भी जैसे भी स्क्रिप्ट में कैरेक्टर प्ले हो रहा है वो बनी बनाई स्क्रिप्ट है। लेकिन उसको अपने माइंड में जगह देना, के बारे में सोचना, जज करना और उसको अपने आप को प्रभावित करना, ये करना हमें बंद करना पड़ेगा। हम आत्मा है, हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है। यानी अभी आत्मा को याद करते करते, अपने साइलेंस में टिकते टिकते हम अपनी कंप्लीट साइलेंस का अनुभव कर लेंगे। फिर ये जो पुरानी हमारी भी ये बॉडी भी किसने बनाई है, थॉट्स ने बनाई ना, ये माइंड ने ही, ये सूक्ष्म आत्मा ने ही एक फिल्म बनाई। जैसे उस दिन हमने समझा था कि हमारे दादाजी हमें कहानी जैसे बचपन में सुनाते थे, या दादी कहानी सुनाती थी, शब्दों से सुनाती थी, और बच्चा पूरी उसको अपने इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता था। और अगर उस कहानी में दादी ने मुझे ही डाल दिया, मेरे कैरेक्टर को भी डाल दिया, तो मैं अपने आप को भी उसमें देख रहा हूँ, और पूरी एक इमेजिनरी वर्ल्ड चल रही है उसमें, सब कहानी में सबके सपने हैं, मैं भी खेल रहा हूँ और भी लोग हैं उसमें। ऐसे ही इस पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है उसमें एक मेरा कैरेक्टर भी है, और ये कैरेक्टर अभी पुराना है, अब इस कैरेक्टर को नया बनाना है ना। इसलिए अब देखते हुए भी ना अपने कैरेक्टर को ना दूसरों के कैरेक्टर को देखना है, और ना ही उनके बारे में सोचना है। और जैसे जैसे हम साइलेंस में टिक जाएंगे, बड़ी खुशी से पुराना कैरेक्टर छोड़कर नया चोला पहन लेंगे, नई ड्रेस पहन लेंगे, प्रिंस प्रिंसेस की ड्रेस पहन लेंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि देखने वाला तो मैं ही हूँ, ऑब्जर्वर साक्षी दृष्टा मैं हूँ, सारी पिक्चर मेरे अंदर हो रही है। पुरानी पिक्चर से नई पिक्चर को बस चेंज करना है और वो रियल फिजिकल वर्ल्ड में दिखने लगेगी ऐसे। तो बाबा कहते हैं अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यानी अंत में आपने जो समझा अपने को, अंत में अगर अपने को आत्मा समझा, कौन सी आत्मा, रजो आत्मा, सतो आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, तमो आत्मा, कौन सी आत्मा समझा, कौन से माइंड के साथ शरीर के साथ, वही गति होगी। अगर मेरा माइंड लास्ट समय पर तमो ही स्क्रिप्ट में फंसा रहा तो मेरा फिर से जन्म कलयुग में ही होगा, तमो स्क्रिप्ट में। अगर मेरा माइंड रजो बुद्धि तक पहुंचा तो रजो रजो के हिसाब से मेरी जब स्क्रिप्ट रजो यानी द्वापर ये गाना होगा तब वहां पर जन्म होगा। अगर मेरी स्क्रिप्ट में मेरे माइंड का पुरुषार्थ सतो और सतो प्रधान तक पहुंचा, सतो मतलब क्षत्रिय की तरह माया से लड़ते लड़ते, तो मेरा जन्म त्रेता युग के टाइम पर होगा, मतलब सब पॉजिटिव मिलेगा मुझे। और अगर पूरी तरह विनर होकर अपनी संपूर्णता को याद करके आत्मा में स्थित होकर सतो प्रधान स्थिति से शरीर छोड़ा तो मेरा जन्म सतयुग में होगा। तो ये उस हिसाब से अंतमति सो गति होगी। तो एक बात को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बगैर ऊंच पद थोड़े ही मिलेगा।
पाप आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मार पीट है। माना कैरेक्टर में जब तक है तब तक कलयुग का पूरा प्रभाव है। बाप कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूलो। छीछी दुनिया माना दुनिया तो जैसी है वैसी है, इसको छीछी मेरे माइंड में क्रिएट किया है। क्योंकि अभी इस माइंड में जितना छीछीपना आता रहा है उसको भूलो ना। तो मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भले जाओ, परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भले घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है ना। बाबा बहुत पिछले 2-4 दिनों से लगातार गृहस्थी वालों के लिए खास मुरली में ये बातें बोल रहा है। घर में रहते रहते तुम्हारा मन सतो प्रधान हो जाएगा। घर में रहते रहते बाबा को याद करने से, योग करने से, ज्ञान को याद धारण करने से तुम्हारी सारी सफरिंग खत्म हो जाएगी ना। इसलिए घर छोड़ना नहीं है। नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं। माना वो लोग अपने को जानते नहीं लेकिन फिर भी भगवान को याद करते हैं, घर बार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उनके जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं, जिसकी स्थापना हो रही है। माना सतयुग हमारी निर्विकारी दृष्टि, जब निर्विकारी दृष्टि होगी तभी सतयुग आएगा। तो इस समय हम विकार का कोई थॉट, कोई इमोशन, कोई कैरेक्टर को इंटरटेन ना करें ना, तभी सतयुग में जा पाएंगे। वैकुंठ की स्थापना कोई कृष्ण नहीं करते हैं, श्री कृष्ण तो मालिक बना है। वैकुंठ का मतलब विदाउट कुंठा। जब हमारे अंदर की सारी कुंठाएं खत्म हो जाती है। कुंठा किससे आती है? हमारे अंदर मन बुद्धि में जो पुराना स्वभाव संस्कार है, देह भान का जो भी स्मृति है, वो कुंठा क्रिएट करती है। तो वैकुंठ मतलब जब हम विदाउट कुंठा हो जाते हैं, पूरी तरह नेगेटिव स्क्रिप्ट खत्म हो जाती है, तो उसके मालिक बनते हैं। इसलिए बोला है श्री कृष्ण तो मालिक बना है। श्री कृष्ण का मतलब जिसने विकारों पर जीत पा ली, जिसने शेष नाग के ऊपर डांस किया। शेष नाग मतलब कुंठाओं रूपी नाग, विकारों रूपी नाग या देह भान रूपी नाग पर जो डांस करना सीख लेता है, जो माया को पहचान जाता है, वही श्री कृष्ण मालिक बनता है उस विदाउट कुंठा वाली दुनिया का या अपने अंदर की स्मृति का। बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई है। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। बाप तो राजयोग सिखलाकर गए, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा पूछ रहे हैं बाबा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भगवान की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। जो मन के वश होते हैं उनको पढ़ाई की, उनको ज्ञान की और संयम की जरूरत होती है। जो मन के वश नहीं है उनको इस सब की जरूरत थोड़ी, और जो तो परमात्मा है उसको क्या जरूरत। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यह रथ जिसमें बैठा हूँ यह पढ़ा हुआ है, यानी ब्रह्मा बाबा ने अपने लौकिक जीवन में सब पढ़ा है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मेन बात है बाबा की कि बाबा ड्रामा का ज्ञान लेकर आता है, इसीलिए वो भगवान है। कि ये ड्रामा क्या है? नाटक है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो सब एक नाटक का सीन है।
उसमें सत्य नहीं है, इसलिए उससे निकल कर अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। यह रोज गीता पढ़ता था, तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया यह तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ मामेकम याद करो। यह मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है, तो अब बाप की याद भी ऐसे पक्की करनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं मुझे, बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों ने जब कोई काम बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भक्त हो। भक्त का मतलब तुम्हें आत्म अभिमानी होना नहीं आता, क्योंकि आत्म अभिमानी होने पर कोई काम ठीक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। या आत्माभिमानी होने पर काम के बिगड़ने और काम के अच्छे होने का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। तो उसके कारण फिर कर्म सारे परफेक्शन से अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। पहले हमारी स्टेज आती है जब उसका अच्छा या बुरा दोनों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सेमी सोल कॉन्शियस स्टेज होती है। लेकिन जब होल सोल कॉन्शियस स्टेज होती है तब आपके सारे कर्म आत्मा से ही होते हैं, परफेक्शन से होते हैं। और काम ठीक से नहीं हो रहे हैं, माना अभी हम सोल कॉन्शियस नहीं है, और जो सोल कॉन्शियस नहीं है, जो यहाँ पर भी देह भान में है, वो भक्त है। तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं बच्चे, अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं। मन मनाभव यानी मन को बाबा के मन से मैच करो ना। बाबा जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उसका मन संसार को किस दृष्टि से देखता है उसको मैच करो। तो इसका मंत्र देते हैं, साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है तो बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, याद से हेल्थ, वेल्थ से पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। हेल्थ का मतलब जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतना बीमारियों से अपने को मुक्त समझेंगे। क्यों? क्योंकि बीमारी फिजिकल शरीर को होती है और हम फिजिकल कॉन्शियस में है ही नहीं। तो हेल्थ हो गई हमारी सोल कॉन्शियसनेस, सॉरी हाँ याद। और पढ़ाई मतलब ये नॉलेज, जितना आपके पास ज्ञान रत्न होंगे, नॉलेज होगी, उतना आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली बाहर की दुनिया का सुख साधन, पैसे, हीरे सोने चांदी, ये सब कोई वैल्यू नहीं है आत्मा के संपूर्णता के सामने। जब आत्मा संपूर्ण होती है, यानी मैं अपनी संपूर्णता में स्थित होती हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे अधीन हो जाती हैं। ये सारी चीजें मेरे लिए काम करती है, ना कि मुझे इनके लिए काम करना होता है। तो उससे, इस पढ़ाई से वेल्थ मिलती है। तुम काल पर जीत पाते हो, यानी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में हम बियॉन्ड काल, बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड डेथ चले जाते हैं। वहां अभी अकाले मृत्यु नहीं होता। कहाँ? जब सोल कॉन्शियस पार्ट प्ले होता है तो कोई भी ना तो शरीर से कभी बीच में शरीर छोड़ता है, और ना ही बियॉन्ड, ना ही टाइम का कोई कॉन्सेप्ट होता है। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। भक्त का टाइटल मिले माना देह भान में आकर जो भी हम करते हैं और फिर उसका प्रभाव हम अपने ऊपर लेते हैं, वो है सारे भक्त वाली आदतें। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। पैगंबर का मतलब जो पहले तो खुद को ये पैगाम याद दिलाए
कि इस समय भगवान आया हुआ है और मैं अपनी आत्मा में स्थित होकर उस परमात्मा को जब याद करके उसके नॉलेज को याद करती हूँ तो वो नॉलेज ऑटोमेटिकली दूसरों के साथ शेयर होती है और उसी से पैगाम देना है। हम कहें कि हम खुद देहभान में रहें और दूसरों को कहें बाबा को याद करो ना, तो ऐसे नहीं पैगाम देना है। उसके वर्ड से को याद करना माना उसकी नॉलेज को याद करना और फिर बाप सबको पैगाम देना। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, यानी ये पुरानी कॉन्शियसनेस जो है हमारी देह भान की, अब उसमें कोई चैन नहीं है। जितना आप सोचोगे मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा संसार, उसमें चैन मिलेगा ही नहीं। थॉट्स चलते ही रहेंगे, चिंता होती ही रहेगी। तो यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। घर का मतलब है माइंड अपनी घर को याद करता है, माना अपनी आत्मा के साइलेंस में वापस जाना चाहता है। तो अभी वो भी याद करना है, साथ साथ बाबा को याद करना है। मतलब उस आत्मा की, यानी परमात्मा की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उसकी महिमा को अपनी महिमा के रूप में याद करना। तो ये तब हम पुराने देहभान से मुक्त होते जाएंगे और साइलेंस को, अपनी जो हमारी रियल घर है उसको वापस हम उसमें टिक पाएंगे। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। वैसे यहाँ पर आत्मिक रूप को परवृत्ति बोला है, लेकिन अभी हम आगे समझेंगे कि जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन वह महसूस होगा जैसे, लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। तो जब मैं आत्मा अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर हर समय आत्मा में स्थित रहती हूँ, तो बाहर जो भी मुझे पर वृत्ति या प्रवृत्ति या घर गृहस्थी संभालनी पड़ रही है, उसमें जो भी कैरेक्टर में प्ले करना पड़ रहा है, वो सब मुझे ऐसा लगेगा कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, कोई और कर रहा है। तो मुझे वो सब, मतलब मेरा ही कैरेक्टर एक प्ले हो रहा है टीवी पर। तो वो सारा प्ले होते होते आपको बड़ा इंटरटेनिंग लगेगा, क्योंकि अब आप उसकी भावनाओं में, इमोशंस में, संस्कारों और संकल्पों में फंसोगे नहीं। तो जब आप उसको बाहर से देखोगे, उस पूरे सीन को जो घर गृहस्थी का बजता है, तो उसमें वो बंधन नहीं रहेगा। और उसमें अभी तक हम लोग घर गृहस्थी में रहते हुए एक दूसरे को स्नेह और सहयोग देते थे। अब हमें साथ साथ शक्ति का एडिशन करना है, और वो शक्ति आती है आत्मा में स्थित होने से। जब मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होती हूँ, तो वही घर गृहस्थी का खेल या कैरेक्टर, उसमें शक्ति स्थित हो जाती है। माना अब जो कहेंगे, करेंगे, सोचेंगे, वो शक्तिशाली होगा। तो ऐसे हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस में और भी ज्यादा जंप लगा सकेंगे। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो ये जो बुद्धि है वो बहुत सूक्ष्म महीन होनी चाहिए। और आत्मा जब अपने एक्चुअली माइंड पुरुषार्थ करता है तो वो अपने को बार बार आत्मा कहता है, लेकिन लिमिटेड माइंड आत्मा नहीं है। लिमिटेड माइंड से परे जब हम हो जाते हैं, तब वो जो होल एब्सोल्यूट, ये अपनी संपूर्णता का जो अनुभव है, वो आत्मा है। तो उस आत्मा के अनुभव में जो हल्कापन है, वही इस समय हमारे ब्राह्मण जीवन को इतना श्रेष्ठ और महान बनाता है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है सूक्ष्म बुद्धि और आत्मा का अनुभव, जिसमें होने वाले आत्मा के हल्केपन के साथ कैरेक्टर को साक्षी होकर प्ले करने वाला एक पार्ट। और अव्यक्त इशारे हैं, हिम्मते शक्तियां मदद दे सर्वशक्तिमान। अगर आप अपनी आत्मा में स्थित होकर हिम्मत कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा जो कि आपके अंदर ही सर्व शक्तियों को याद दिला रहा है, वो अपने आप काम आती है।
शेरनियां कभी किसी से डरती नहीं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। ना शेर शेरनियों का जो परिवार होता है उसमें शेरनी अटैक करती है उस जानवर पर, और फिर उसको मारकर शेर के लिए छोड़ देती है, वो खाने आता है। तो यहाँ पर भी शेरनिया माना हम बाबा के बच्चे इस समय माया रूपी जो हमारे मन में नेगेटिव और कैरेक्टर के प्रति जो वेस्ट और व्यर्थ के विचार आदि आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, उसका भय भी नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मैं पुरुषार्थ कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा। कैरेक्टर में भी अगर कोई बात डरा रही है तो भी तुरंत चेकिंग करो कि ये कैरेक्टर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस कैरेक्टर के प्रति मेरा कमजोरी का संकल्प, मेरा भय, मेरी अनसर्टेनिटी की फीलिंग। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो, हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। दूसरों को ये छुपाना नहीं है कि मैं आत्मा और तुम भी आत्मा हो, ये तो प्रसिद्ध करना है कि मैं कैसी आत्मा, बाप समान आत्मा, हम सब आत्मा, ये और बताना है, इसके इसके बारे में बात करना है, ना कि छुपाना है या कैरेक्टर में डूबे रहे, लोगों से कैरेक्टर की बातें करे। उनको आत्मा तक लेकर आना है, सबको आत्मा तक, उस आत्मा की पहचान याद दिलानी है, हमें छुपाना नहीं है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। जब हम बात करें, ज्ञान दें, तो उसमें आत्मिक स्थिति में जब स्थित होंगे तो ऑटोमेटिकली मुख से मधुर और सभ्यता रूपी वर्ड्स निकलेंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज की मुरली के 5-10 मिनट हम लोग 5 मिनट पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, अगर किसी को पूछना है तो। अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है या पॉइंट सुनाना है तो जल्दी सुनाए प्लीज, फिर बाबा को याद करेंगे। ओम शांति दीदी। न ये देख